देहरादून में वन्य जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। सचिवालय में होगी वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक। संत रविदास जी की 650वीं जयंती को लेकर वर्कशॉप में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर पुलिस का कड़ा प्रहार। यूटीयू सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वाला सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार। सीएम बोले, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों पर जीरो टॉलरेंस। देहरादून की रिस्पना नदी का साबरमती मॉडल पर होगा कायाकल्प। बालूगंज से काठ बंगला तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में चलेगा जीर्णोद्धार अभियान। चेक डैम और पौधारोपण से स्वच्छ होगी नदी। सीमाद्वार नाला पुनर्निर्माण के लिए 14 करोड़ 25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार। डीएम ने किया औचक निरीक्षण। बिना अनुमति अवैध सड़क कटिंग करने वाली मशीन सीज की। गैरसैंण में पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र। जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स मार्च निकालकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर वन्य जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जी आपको बता दें कि सचिवालय में ये वन्य जीव बोर्ड की बैठक होने जा रही है और ये 23वीं बैठक है जो सचिवालय में होगी। वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी, इस पर भी बातचीत होगी। समरसता संकल्प अभियान को लेकर ये वर्कशॉप रखी गई है। संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर ये वर्कशॉप है। बता दें कि वर्कशॉप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड की 23वीं बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान की विशेष वर्कशॉप में भी शिरकत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी देहरादून से शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, क्या है आज पूरा कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी का? बिल्कुल, देखिए आज वो बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, जिससे तमाम जो अधिकारी हैं जुड़ेंगे और समिति का भी गठन किया गया था। उसके बैठक और 23 की ये वन्यजीव बोर्ड बैठक है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम देखते हैं कि वन्यजीव को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर कई बार सवाल के उत्तर कई बार प्रयास चाहिए। इसीलिए समिति का गठन किया गया था कि विशाल मतलब के बाद वन्यजीव में खासकर चाहे वो हाथी की हम बात करें, इससे कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं, वन्यजीवों का संरक्षण बनाए जा सकते हैं, कैसे वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सकता है। इसके साथ ही जो मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस वर्ष हमने देखा कि बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर चाहे वो जंगली भालू हों, इसके अलावा बाघ हों, उन्होंने लोगों पर हमला किया। कई लोगों की इस पर जाने भी गई। ऐसे में इस पर वन विभाग जो है वो भी लगातार काम कर रहा था और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर बेहद गंभीर थे। आज की जो बैठक है वो अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इन तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा होगी। कई सारे फीडबैक लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और आने वाले समय में कैसे वन्यजीवों का संरक्षण किया जा सकता है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है, अभी तक कितना सुधार प्रदेश के अंदर हुआ है, कैसे मानव वन्यजीव संघर्ष को हर वर्ष रोका जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट ये है कि संत रविदास जी की 650वीं जयंती को लेकर भी एक वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकते हैं? कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन आज हो रहा है जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इसमें मुख्यमंत्री के साथ विधायक या मंत्रीगण जो हैं वो भी आज इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आज उनके बारे में बातचीत होगी कि किस तरीके से उनका एक योगदान रहा। इसमें बड़ी संख्या में आज लोग शामिल भी होने वाले हैं और इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि जब मुखिया कहीं पर जाते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी भी जरूर
साइट होती है। इसके साथ बड़ी संख्या में लोग जो है संत समाज के लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ज़्यादा आज इसमें लोगों की संख्या रहने की उम्मीद है और मुख्यमंत्री आज इसमें संबोधित भी कर सकते हैं और इसमें बताएंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों के साथ वार्ता करते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो आज ये सीएम के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां एक तरफ सचिवालय में वे बैठक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यशाला में आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां पर लोगों से भी वार्ता करते नजर आएंगे। शिवांगी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून के लोक भवन में गुरुवार को यानी कि आज और एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी ने भेंट की है। इस दौरान दोनों दिग्गजों के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर और राज्य के विकास को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। राज्यपाल से मुलाकात की है कोश्यारी ने। बता दें कि लोक भवन में ये शिष्टाचार भेंट संपन्न हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह से भगत कोश्यारी की मुलाकात। बढ़ते आगे, देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सारी गरिमा भूलकर पीएम आवास के बाहर धरना दिया और छात्रों को भड़काने का काम किया। मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने दावा भी किया है कि बीजेपी सरकार में रिकॉर्ड नौकरियां दी गई हैं और रिवर्स पलायन हुआ है, जबकि विपक्ष नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा से भाग रहा है। इसके अलावा चमोली के गैरसैंण में छात्रों और युवाओं ने जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स मार्च निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील तक निकले इस मार्च में युवाओं ने देश भर में हो रही पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। उधर उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। देहरादून में उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर प्रश्न साझा किए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। आज 23 जुलाई को प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में रुद्रप्रयाग में कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र में लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की और घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा चंपावत के लोहा घाट में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के लिए पुलिस ने नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत गांधी चौक, रामलीला मैदान और अस्पताल मार्ग पर अवैध पार्किंग करने वालों के चालान काटे गए हैं। अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और एम्बुलेंस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्त चेतावनी भी जारी की है। देखो, इसमें पहले तो हम ये बता दूं आपको, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत महोदय के द्वारा हमारे यातायात प्रभारी महोदय को और थाना निरीक्षक महोदय को, प्रभारी निरीक्षक महोदय लोहाघाट को
लोहाघाट में सुदृढ़, सुरक्षित और निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए जाने हेतु और कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में आज जो है जो भी वाहन अनियमित रूप से खड़े हैं ये नगर पालिका परिषद के बाहर थाना गेट के सामने और अस्पताल वाले रोड पे जितने भी वाहन खड़े इनके साथ उनको एक बार अनशन कई बार अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इनके साथ गाड़ियाँ नहीं हटाई जा रही हैं, तो इनके खिलाफ जो है आवश्यक मोटर वाहन अधिनियम कार्रवाई की जा रही है। नो पार्किंग में अन्य यातायात ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी कोतवाली में एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर मंथन किया गया। एसएसपी ने जून माह में कैंची धाम मेले के सफल आयोजन की सराहना करते हुए हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मियों में बढ़ी चोरी की घटनाओं का त्वरित खुलासा करने और लंबित मामलों को जल्द निपटाने पर विशेष जोर दिया गया। हर माह के भांति हम इस माह में जो है जो विगत 2 माह का जो 2 माह जून और जुलाई में जो भी अपराध घटित हुए हैं, अपराध, कानून व्यवस्था का स्थिति और ट्रैफिक, उन सब का जब सब कुल मिला के समीक्षा होता है। ये पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण बैठक होता है। और पिछले माह जो है आप सबको पता होगा जून का एंड तक तो लगातार जो हमारा कैंची धाम मेला यातायात सीजन के चलते अपराधों पर फोकस जो है उस लेवल पर नहीं था। तो अब उसके बाद जो है जुलाई माह में जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो पूर्व में के 2 माह का सभी समीक्षा हम कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से उत्साहित खेल प्रेमियों ने जिलाधिकारी को सम्मानित किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों ने जिलाधिकारी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित डायट मैदान का कायाकल्प होने से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही युवा प्रतिभाओं को अपनी क्षमता निखारने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खेल प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जिले में खिलाड़ियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आज काफ़ी लोग आए थे, जनता उनमें हर्ष और उत्साह था कि जो हमारा डाइट का मैदान था जिसको अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच गया, तो उसके लिए धन्यवाद कर रहे थे। दूसरा एक ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हम स्पोर्ट्स को हमारे पहाड़ में बढ़ावा दें, क्योंकि अब देखा गया है कि कई बार ड्रग्स की प्रवृत्तियाँ छोटे बच्चों में आ जाती हैं, तो अगर स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा तो उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। जो डाइट ग्राउंड में जो पिच बनाई गई, बहुत शानदार पिच बनाई गई। ये पिच एक ऐतिहासिक पिच है। ये पूरे उत्तराखंड में ऐसी पिचें नहीं हैं जैसे पिच अल्मोड़ा के डाइट फील्ड में जिलाधिकारी महोदय अंशु सिंह जी के द्वारा बनाई गई। इससे हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे कि हमारे उत्तराखंड का नाम, हमारे ज़िले का नाम एकता विस्ते के द्वारा इतना पहचान बनी इस शहर की। सर, जो हमारा फील्ड है वो हम बचपन से वहाँ खेलने जाते थे, देखते थे उस फील्ड की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय आए और उन्होंने उस फील्ड में एक आधुनिक पिच का निर्माण किया है, जो पिच निश्चित ही पूरे शहर को फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर अब उस पिच में खेलने के लिए बच्चे आ गए हैं। वहाँ पर हमारे जो कोच हैं राजेंद्र सिंह राणा जी, उनके द्वारा बच्चों को वहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी माता पिताओं में भी उत्साह है। अधिकारी महोदय जी का धन्यवाद करने के लिए आए थे, जो उनके द्वारा लक्ष्मेश्वर स्थित डाइट का मैदान है, जिनका उन्होंने जीर्णोद्धार करके वहाँ पे एस्ट्रो टर्फ और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए उस फील्ड को फिर से रेनोवेट किया है। उनका भी यही प्रयास है कि किस तरीके से युवा ज़्यादा खेल की तरफ को जाए, ना कि नशे की ओर को जाए। उधर देहरादून में आगामी कांवड़ यात्रा और 2027 हरिद्वार कुंभ को लेकर फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने कुंभ क्षेत्र के सभी जिलों को खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी खाद्य विक्रेताओं का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, नियमित मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को स्वच्छ भोजन मिले, इसके लिए टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटी सामान परोसने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास डीओ जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ कुंभ क्षेत्र है, उनको आदेशित किया हुआ है कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें, अपने रजिस्ट्रेशन बनवा दें लोगों के, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कार्य करें। और हमने एक मीटिंग अभी कॉल की है नेक्स्ट मंडे को, जो कुंभ क्षेत्र में जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं उन सभी अधिकारियों को बुलाए हैं, उनसे भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको करें
और कोई भी ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ें ना परोसी जाएं जिससे कि आम जनमानस का स्वास्थ्य खराब हो सकेगा। तो उसके लिए उनको आदेश किया हुआ है, टीमें हमने बना रखी हैं, मीटिंग हम उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंडे को मैंने फिर एक मीटिंग अपने स्तर पर बुलाई। उधर बेरीनाग के 23 साल के युवा चंदू कार्की ने 18,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 3 साल में 4 धाम की पदयात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, हरिद्वार से पशुपतिनाथ और उज्जैन तक की कठिन कावड़ पदयात्राएं संपन्न की हैं। बेरीनाग पहुंचने पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंदू ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और यात्रा जारी रखने का संकल्प जताया। खजान गुड्डू ने उनके इस अदम्य साहस को युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत बताया है। मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, दिल से मैं शुक्रिया देना चाहूँगा हमारे भूतपूर्व राज्य दर्जा मंत्री खजान जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा कि वो युवाओं को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि आप 3 साल से आप बेरीनाग क्षेत्र से मेहनत कर रहे हैं और ऐसे जो अभी नेता हैं, आगामी प्रत्याशी हमारे विधानसभा विधायक के, और ऐसे आपको आमंत्रित कर रहे हैं। स्वागत बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और जो मेरी यात्रा रही थी बेरीनाग से ऑल इंडिया की, वो कम से कम 3 साल की रही थी, जिसमें मैं कुछ दिन रेस्ट किया था और जो मैंने कैलकुलेट करके, जो मेरे एक्यूरेट जो कैलकुलेशन से मेरे दिन आए थे, 806 दिन में पैदल चला हूँ। इस पवित्र भूमि से हमारे चंदू कार्की जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और पद यात्रा पैदल जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम रोशन किया। और हमारे उत्तराखंड ही नहीं और हमारे पूरे भारत की बात है, और लेकिन उत्तराखंड का तो बहुत बड़ा नाम रोशन किया। और मेरे विधानसभा गंगोली हाट में इन्होंने जो कार्य किया उसके लिए तो मैं बहुत बहुत इनको बधाई और इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने हमारे विधानसभा गंगोली हाट का नाम रोशन किया। उधर लक्सर शुगर मिल की ओर से बरसात में विषैला पानी छोड़े जाने के आरोप को महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बेबुनियाद बताया। जीएम ने कहा कि शुगर मिल मार्च से ही बंद है, ऐसे में मिल से गंदा या विषैला पानी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा, बिना तथ्यों के आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। मैंने भी कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से चीनी मिल के विरुद्ध मतलब कुछ इस तरह का प्रचार का प्रयास किया जा रहा है। चीनी मिल और आसवानी दोनों ही के भाई चीनी मिल से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों से और सभी आम जनता से ये सूचित करना चाहता हूँ कि चीनी मिल और आसवानी, या आसवानी का मतलब रजिस्ट्री 20 मार्च से बंद है।